राहुल के हमले में घायल दोनों सांसद अभी भी हॉस्पिटल में हैं। राहुल उसी द्वार से क्यों गए? मकर द्वार से। कितने दरवाजे हैं संसद भवन में और किस दरवाजे से कौन कौन लोग जाते हैं? जो 6 धाराएं लगी हैं उसका क्या मतलब है? क्या राहुल गांधी के ऊपर छेड़खानी का भी मुकदमा दर्ज होने जा रहा है? तथा SC/ST एक्ट, यदि राहुल गांधी के खिलाफ SC/ST एक्ट दर्ज होगा तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी भाजपा के सांसदों के विरुद्ध SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराएंगे तथा अपने बारे पीटे जाने का? दोनों तरफ दलित मामले हैं। यानी जो महिला सांसद हैं यस फांगनोन केन्याक, यह दलित वर्ग से है, यानी अनुसूचित जनजाति से। उनका कहना है कि राहुल मेरे काफी करीब आकर खड़े हो गए थे और मैं असहज स्थिति में हो गई थी। यानी मतलब ऐसे सट करके खड़े हो गए थे। इस पर भी धाराएं लगेंगी। एक तो दलित महिला है, दूसरे महिला है, और फिर कह रही है कि मैं असहज हो गई, उन्होंने मुझे धमकाया भी। एक धारा और, यह संज्ञेय अपराध की धाराएं होंगी। दलित एक्ट लगेगा, यानी SC/ST एक्ट, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, भारतीय दंड संहिता के अलावा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जब काम नहीं आया तो दलित उत्पीड़न को रोकने रोकथाम करने के लिए समयबद्ध न्याय के लिए न्यायालयों का गठन हुआ जो समयबद्ध न्याय दिलाएंगे। और दरोगा इंस्पेक्टर उसमें जांच नहीं करेंगे, IO होगा, इन्वेस्टिगेशन अफसर होगा। जो जांच अधिकारी होगा वह डिप्टी SP रैंक का होगा, यानी राजपत्रित। आइए, मुकदमे और भी दर्ज हो सकते हैं। जो 6 धाराएं लगी हैं उस पर। और मकर द्वार से ही राहुल गांधी क्यों गए? शिवराज सिंह चौहान का कहना है, जो कृषि मंत्री हैं, उनका कहना है कि रास्ता था लेकिन गए नहीं। अब रास्ते पर कर क्या रहे थे? वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और अब ओम बिरला साहब का ज्ञान चक्षु जग गया है और उन्होंने कहा कोई प्रदर्शन नहीं होगा। आज तक क्या कर रहे थे महाराज? गेट पर धरना प्रदर्शन की जगह है, गेट पर क्या खड़े थे? चलिए, राहुल ने धक्का भी मारा होगा, राहुल सट करके खड़े भी हो गए होंगे। अब राहुल का तो है, तैयारी तो है ही है। अब राहुल ने ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, उलट गए होंगे लोग। केस भी दर्ज हो गया। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने जाकर के संसद भवन का जो थाना है वहां अपराध दर्ज करा दिया। जो दर्ज धाराएं हैं उसमें राहुल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक धारा तो संज्ञेय अपराध, ऐसा ऑफेंस है जिसमें उनको जमानत कराना ही पड़ेगा, उसके बारे में हम बता रहे हैं। अब मकर द्वार, द्वार कितने हैं, दरवाजे कितने हैं? रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकल गए। आगे की लाइनें आप बता दीजिएगा। मैं ना लड़ी थी, यह तो निर्गुण है, लेकिन यहां 6 दरवाजे हैं और 6 दरवाजों का अपना महत्व है कि इस दरवाजे से कौन जाएगा। इसके बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम 6 प्रवेश द्वार नए संसद भवन का, जिसमें अश्व द्वार, गज द्वार, गरुड़ द्वार। अश्व माने घोड़ा, घोड़ा ताकत का परिचायक है और भगवान श्री कृष्ण जिस रथ को हाँकते हैं उसमें जिन घोड़ों को आप देख रहे हैं, और अभी भी इतने हार्स पावर, यानी अश्व शक्ति उसको कहा जाता है। घोड़े की शक्ति से उसका आकलन किया गया है। तो अश्व द्वार है और अश्व से भूत भागते हैं। गज है, गज माने हाथी, और हाथी से विप्राय भगवान गणेश का है। श्री गणेशाय नमः प्रवेश द्वार होता है। तो इस द्वार से कौन जाएगा? अश्व द्वार से ताकतवर कौन जाएगा? 56 इंच के सीना वाला व्यक्ति जाएगा। गज द्वार से कौन जाएगा? गज द्वार माने राजा महाराजा हाथी पर चढ़ते हैं, वह जाएगा। राजा महाराजा कौन है आप जान लीजिए। लोकतंत्र में कोई राजा तो नहीं है, राजा तो जनता है। आप हैं, हम हैं, सब राजा हैं। गुरु हैं, मछली मारने वाले हैं, ठेला लगाने वाले, यही राजा असली है। उनकी स्थिति क्या है इसे आप जान लीजिए। गरुड़ द्वार है, भगवान भगत के बस में गरुड़ छोड़कर आए। भगवान विष्णु की सवारी है गरुड़, और गरुड़ से विप्राय आप जानते हैं, बहुत ताकत है गरुड़ के पास। अब यह तो 3 द्वार हो गए, और इन दरवाजों से प्रवेश करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उप प्रधानमंत्री यदि होंगे तो वह भी प्रवेश करेंगे, है नहीं फिलहाल। और स्पीकर जाएंगे, यानी विधानसभा के अध्यक्ष जाएंगे, और राज्यसभा के
यानी उपराष्ट्रपति जाएंगे, सभापति जी जाएंगे। अब उसके अलावा जो 3 द्वार और बच रहे हैं, उन दरवाजों में है मकर द्वार। मकर कौन है? अच्छा, अश्व और गज ये लोग तो उसी से समुद्र मंथन से प्राप्त हुए हैं। अमृत की बूंदें अभी भी जहां जहां छिटक करके गई हैं। अभी कुंभ मेला प्रयागराज का शुरू होने वाला है, तो श्रीमणि रंभा बारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धन धनवंतरी बिस्बाज। बाज माने घोड़ा, तो घोड़ा भी है और गज माने हाथी। यह सब समुद्र मंथन से निकले हुए रत्न हैं जिनका अपना एक महत्व है। आइए साहब, उसके बाद मकर है। मकर क्या है? मकर माने मकरा तो नहीं होता है जी, नहीं। मकर माने मगरमच्छ। मगरमच्छ, मगरमच्छ जल जीव का सबसे ताकतवर प्राणी है अगर देखा जाए, और वह एक तरह से जल जीव भी है और धरती का जीव भी है। बाहर भी आकर के शिकार कर लेता है। शेर वेर झपट्टा मारते हैं तो बाहर भी लड़ लेता है, बड़ी ताकत है, देखा ही है। अब मकर द्वार से राहुल गांधी प्रवेश कर रहे थे। 3 द्वार से तो जा नहीं सकते। अब अगर मकर द्वार से नहीं जाएंगे तो अगला द्वार कौन है? शार्दूल द्वार है और हंस द्वार है। हंस को आप जानते ही हैं, शार्दूल भी एक पक्षी हैं। अगर हमारी जानकारी थोड़ी कम होगी तो हमारा ज्ञानवर्धन करिएगा। तो हंस, हंस माने हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी, भक्त वत्सला, बीड़ा बादनी माँ सरस्वती का कि यह सवारी है हंस। तो अब तीन दरवाजे बच गए। तो मकर द्वार से, यानी जो घड़ियाल वाला द्वार है, मकर द्वार से राहुल गांधी प्रवेश कर रहे थे। और मकर द्वार पर पहले से ही जाला लगा करके कुछ लोग थे, जाला लगा करके वो तय किए थे हम घुसने ही नहीं देंगे बेटा। 3 दरवाजे से तो जा नहीं पाओगे, 4थे दरवाजे पर हम खड़े हैं और जाओ 2 दरवाजे, यानी पतली गली से होकर के निकल जाओ। अब शायद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। अब संसद की कार्रवाई खत्म हो गई, अनिश्चित काल के लिए खत्म हो गई। पैसा भी लेंगे लोग, झगड़ा भी किए, फेटिंग फेटा भी किए, मारामारी किए और मुकदमा भी हुआ, लेकिन पैसा भी लेंगे। और पैसा तो हमारा ही है, आप ही का पैसा है जो आप टैक्स के रूप में दे रहे हैं। उस पर अगले वीडियो में। आइए, अब मकर द्वार पर वह लोग खड़े थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात अगर मानी जाए तो उन्होंने कहा कि रास्ता था। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि दूसरे गेट से चले जाइए, इन्होंने कहा नहीं हम इसी से जाएंगे। अब उसके बाद भी रास्ता था, लेकिन भैया ऐसे गए, उसी में धक्का मार दिया और ऐसे हो गया। तो वहां खड़े क्या थे? क्या खड़े थे? अब आम आदमी में और आप में अंतर क्या है? आम आदमी तो आपसे बहुत अच्छा होगा महाराज। गांव में झगड़ा विवाद होता है ना, गांव में भी उस तरह का विवाद झगड़ा होता था। अभी भी लोग गंगा मैया की, गौ माता की अभी भी कसम खा करके, अगर कसम खिला दिया जाए तो लोग झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो हद कर दिया। अब वहां खड़े क्या थे? क्या प्रदर्शन कर रहे थे कि हम जाने नहीं देंगे? मतलब यही ना है कि हम नहीं जाने देंगे। अरे जैसे आप जीत के गए हैं वैसे वो अभी जीत के गए हैं। आप सत्ता में हैं, वो विपक्ष में है। सांसद तो सभी हैं और सभी को वही निधि मिलती है, सांसद निधि। सारे लोगों के अधिकार वही हैं, तो आप जाने ही नहीं देंगे? यह तो गुंडई है ना। क्या है? हम बगैर भेदभाव के दोस्तों वीडियो कर रहे हैं। कोई मतलब कोई इस तरह का भेदभाव रंच मात्र भी हमारे मन में नहीं है। नीर छीर विवेक के आधार पर यथार्थ का 19-20 हो सकता है, मनुष्य हूं, स्वाभाविक है। तो वहां खड़े क्या थे? अब राहुल को रोका होगा, जैसी भी स्थिति हो। राहुल ने ऐसे, अब वो लोग रुके होंगे, उसी में बेचारे गिर गए सटंगी साहब जो बालासोर के सांसद हैं, और खून वून भी निकल गया। उधर एक और सांसद गिर गए जो फर्रुखाबाद वाले हैं, तो वह भी गिर गए, उनको भी चोट लगी। आईसीयू में दोनों लोग हैं, अभी 1-2 दिन और रहने की उम्मीद है। अब इधर सांसद यश फांगनोन के न्याग का कहना है कि जैसा कि हमने बताया, राहुल मेरे काफ़ी करीब आ गए थे, खड़े हो गए थे, सट करके खड़े हो गए थे, मैं असहज हो गई थी और मुझे धमकाया भी। उधर प्रियंका गांधी का कहना है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्हें भी धक्का मारा इन लोगों ने। ओल्ड एज के व्यक्ति, दलित वर्ग के व्यक्ति उलट गए, गिर गए, हमने किसी तरह से संभाला, उन्हें उठा करके कुर्सी पर बैठाया और साहब
जिस तरह से इन लोगों ने अपमान किया है, अब इसको आप समझिए, जनता सब न्यायालय में ही जाते, सब कहाँ जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, और जनता ने ही चुन करके भेजा है। आपको उत्सुकता होगी धाराएं कौन सी लगी हैं, इस पर भी हम बता देते हैं। आज हमारा नया कलेवर कुछ देख रहे हैं, खड़ा होकर के मैं वीडियो कर रहा हूँ धीरे धीरे। आज दोस्तों हमारे 2 मिलियन हो जाएंगे, आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से इस पर मैं अलग से वीडियो करूँगा। तो सभी दिशाओं के जो गेट बने हैं, 3 तो आपने आरक्षित कर लिया है, चौथे से जा रहे थे, मैं तो रास्ते से जा रहा था। आगे की लाइनें क्या है, भेलपूरी खा रहा था और तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। सुना है ना, मैं तो रास्ते से जा रहा था। अब इस पर आप जान लीजिए, दलित एक्ट के मुकदमे फर्जी, तमाम फर्जी लगते हैं। दलित विरोध, दलित उत्पीड़न की घटनाएं भी होती हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से फर्जी मुकदमे गांव देहात और शहरों में कराए जाते हैं, उनसे भी घटिया स्तर इन लोगों का है, उससे भी चढ़ बढ़ करके यह लोग जिस तरह के प्रकटीकरण का जो आप देख रहे हैं प्रचलन, आप खुद अंदाजा लगाइए। दोनों तरफ से सेना तैयार है, बेटा उधर से करोगे तो इधर से भी करेंगे, आओ ना, आओ, हमारे पास भी माल तैयार है, हम भी करेंगे। अच्छा, घटना हुई भी है। तो दोस्तों इस पर बताइएगा। आइए अब ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उस पर हम बात करते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। यह है भारतीय न्याय संहिता। अब सीआरपीसी, आईपीसी सब खत्म हो गई, अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 है, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना। यह है भारतीय न्याय संहिता की धारा 115। इसमें 1 साल की सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है। आइए दूसरी धारा पर, 117 भारतीय न्याय संहिता की धारा 117, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, यानी जानबूझकर यदि हमने गंभीर चोट पहुंचाया, धक्का दिया और आपको इस तरह से घायल किया, ऐसे में 7 साल की सजा व जुर्माना दोनों है। किंतु जाति, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर यह अपराध यदि हमने कारित किया तो यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा और यह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए राहुल गांधी इस धारा में, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगला है धारा 125, व्यक्ति की जान व सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, यह 6 महीने की धारा है। और अगली धारा है 131, बिना किसी वजह के जोर से धक्का देना। अब भैया अगर ट्रेन में धक्का लग जाता है तो सारी लोग बोल देते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। लग जाता है, महिलाओं को लग जाता है, पुरुषों को लग जाता है, लड़कियों को लग जाता है, तो दोनों तरफ से यह पता हो जाता है कि भावनाएं व्यक्ति की क्या थी, जानबूझ करके तो नहीं किया है। तो अब यह है कि बिना किसी वजह के जोर से धक्का देना, आपराधिक बल का प्रयोग करना, हाथापाई करना, घूसा मारना, यह भी सजा है, इसमें भी सजा है। और दूसरा है धारा 351 या आपराधिक धमकी, इसमें 2 साल की सजा है। इसी तरह से अन्य भी धाराएं हैं, 3/5 है। तो इस तरह की धाराओं में एक धारा जिसे मैं संज्ञेय धारा के रूप में देख रहा हूं, जिसमें राहुल की दिक्कत हो सकती है, लेकिन राहुल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी टाइट हैं, तैयार है, मेडिकल उडकल करा लिए होंगे अब तक। अच्छा, पूरा मामला गेट पर हुआ है, अगर सदन के भीतर होता तो पुलिस में अपराध दर्ज नहीं होता। अनुराग ठाकुर जाकर के थाने पर धरना देते तब भी दर्ज नहीं होता और बांसुरी स्वराज यह लोग लौट आते। पुलिस कहती कि हमारा अधिकार नहीं है हुजूर, यह सदन के भीतर का मामला है, विशेषाधिकार है, उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते। अब दोस्तों यह रहा मामला, आगे क्या होगा इस पर देखिएगा। फिलहाल हमारे माननीयों का आचरण शर्मसार करने वाला है। जिस तरह का कुत्सित आचरण किया है, 2-2 हज़ार रुपये यह जो दैनिक भत्ता मिलता है सदन की कार्रवाई में प्रतिभाग करने का, यह लेने लायक नहीं है। इस पर अगला कदम उठाएंगे कि आप हमारा साथ देंगे ना, आइए लड़ा जाए। लड़ेगा कौन? कौन कहेगा, सीना ठोक करके कहेगा कि आइए। अभी हमारे एक नेताजी ने कहा कि 56 इंच का सीना कहते हैं, हमारे गांव में तो फला हलवाई उनका 68 इंच का है। तो भैया 56 इंच के सीने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मालिक हम ही हैं और मालिक चुप रहेगा तो देश की सेहत के लिए इससे बड़ा घातक कुछ और नहीं होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश यानी वैश्विक रूप से जुड़े हुए आदरणीय दोस्तों को हमारा दिव्य प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।